हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीपीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती। ये एक प्रैक्टिस वीडियो होता है एक सेटअप के लिए। उस सेटअप को हम किस किस क्राइटेरिया के हिसाब से चार्ट पर हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम रोज की तरह ही हम सेटअप के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर ओडी सेटअप का है, ओडी रिजेक्शन का है, और आपके पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। इन ईएमए भी हम यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ ईएमए हमारे पास कि 8 ईएमए ओनली आफ्टर ब्रेकआउट, प्रेफरेबल मिड टू लेट आफ्टरनून ब्रेकआउट, यानी कि मिड सेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो उस कंडीशन में एज ए 8 ईएमए की क्लोजिंग पर हम अपने ट्रेंड को या ट्रेड को राइट कर सकते। 20 ईएमए हम उसको हम एज ए रेजिस्टेंस, जो रिट्रेसमेंट होगा इसको सपोर्ट के लिए, और जैसे ही ऊपर से आएगा ना उसके रेजिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते। ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में कंसीडर किया जाता है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली चार्ट पर इन स्ट्रक्चरों को देखते हैं। सबसे पहले हम, ये है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, और ये हाई के एसएल के हिसाब से पहला टारगेट ये, फिर ये टारगेट को आप कंसीडर कर सकते। अगला चार्ट जो रहेगा वो रहेगा रिलायंस का। कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, ये हर्डल है ट्रिपल आपके पिवट का। जैसे ये पिवट निकलेगा तो हम इस पिवट तक जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उसी हिसाब से हमारा 1:2 देखने को मिला। उसके बाद हुडको है, हुडको में भी आपको पीपीटी सेटअप है। फिर जीएमआर, इसमें भी पीपीटी सेटअप। एस्ट्रल लिमिटेड में आपको देखने को मिला कि इसमें ओडी सेटअप है, कल के हाई के ऊपर है तो पहला टारगेट, फिर फाइनली सेकंड टारगेट। इसी बीच आपका 1:2 विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिला। छोटा रिस्क के हिसाब से आपको एक परफेक्ट टारगेट देखने को मिला। रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो है आपका टाटा स्टील। जैसे ही सीपीआर के ऊपर निकलेंगे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला, जो कि यहाँ पे भी देखने को था। उसके बाद अगला सेटअप जो रहेगा वो सीमेंस है, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट। एसआरएफ में ओडी सेटअप है, ओडी सेटअप के हिसाब से आप इस क्रिस्टल से जैसे ही ऊपर निकलेंगे तो एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आपके पास में जोलेंट फूडवर्क, इसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, और 1:2 फिर फाइनली इस सीपीआर का पिवट का टारगेट देखने को मिला। के बाद नेक्स्ट रहेगा आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से मोमेंटम देखने को मिला। फिर वोरसोल रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से एक मोमेंटम देखने को मिला। फिर एफएसएल यानी कि फर्स्ट चार्ज सॉल्यूशन, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को। फिर है हमारे पास दिल्ली बिल्डकॉन, इसमें ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पर मूव देखने को मिला। सीएल प्रोडक्ट, जिसमें इवनिंग स्टार सेटअप बना, कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ, नीचे जैसे सीपीआर के एंटर हुए तो सीपीआर के निकलेंगे तो एक फास्ट मूव देखने को
मिलेगा, क्योंकि फिलहाल हर्डल ये है, जैसे ही हर्डल निकलेंगे तो फास्ट मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्लू स्टार में आपको एम रिवर्सल देखने को, प्राइस ने एक हाई बनाया, रिट्रेस किया, फिर हम इसी हाई से रिजेक्ट होके जैसे चलें तो पहला टारगेट ये रहा, वहीं 1:2 था आपका, और सेकंड टारगेट ये है। दोनों टारगेट आपको यहाँ अचीव होते हुए दिखे। पिकाई फोर्ड में आपको ओडी सेटअप के सॉरी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको हल्के लो के नीचे क्लोजिंग मिली है और एक मोमेंटम देखने को, और एक वहीं पे आपको 1:2 भी मिला। लास्ट रहेगा आपके पास बीएमएल और अडानी। बीएमएल में भी ओडी सेटअप रहा और अडानी पावर में आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला, क्योंकि ये आपका हर्डल एरिया है। जब तक ये हर्डल एरिया ऊपर नहीं निकलेगा तब तक नहीं, और वहीं से आपको रिवर्स देखने को मिला। तो पर्टिकुलर हमारे ये सेटअप के हिसाब से जिन स्टॉक में ये फुलफिल हो रहे थे, और उनके हिसाब से यहाँ पे एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। तो ये हमारे वो सारे स्टॉक्स हैं जिनमें ये पैटर्न बने और उनके हिसाब से मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स की बात करें तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें हमारे पास कोई भी पैटर्न आप बनता हुआ नहीं दिखा। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ये डब्लू पैटर्न जैसा है, यहाँ से ये डब्लू पैटर्न यहाँ एक्टिवेट हुआ है, टारगेट ये था, एसएल ये है। तो एक छोटा सा ट्रेड की पॉसिबिलिटी यहाँ थी, और वो भी मोमेंटम में नहीं रही, एक पूरा ही क्लियरली साइडवेज रहा। उसके बाद है हमारे पास 50 बैंक, जो कि इसमें कोई भी पैटर्न आपको बनता हुआ नहीं ले। उसके बाद है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी कोई भी आज के दिन पैटर्न है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपको एक पैटर्न बना है, वो हम आरसीआर कहते हैं, रेड कैंडल रिट्रेस। उसके हिसाब से आपको मूव देखने को मिला, फाइनली रिजेक्शन होके आपको यहाँ से मिला है। तो ये देखा जाए, और इसके यहाँ तक 1:2 देखने को मिला। एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पैटर्न था आरसीआर, रेड कैंडल रिट्रेस। तो यहाँ पर इसमें ट्रेड देखने को, और बाकी किसी भी इंडेक्स में नहीं। लास्ट है हमारा निफ्टी मिड कैप। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी आपका कोई भी पैटर्न बना ही नहीं, खाली सेंसेक्स में था जो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और उसने भी एक आपको परफेक्ट मूव दिया और टारगेट हिट किया। बाकी और कोई भी इंडेक्स में आज के दिन कुछ खास मोमेंट नहीं था, यानी पूरा ही अवॉइड ही था। तो ये था इंडेक्स का हाल। ऐसे ही सेम कल के लिए आपको रेडी रहना है। कल के लिए आपको सबसे मोस्ट ऑफ चार्ट पर करना क्या होता है, उसका डे हाई, डे लो, डे हाई पे बनने वाले पैटर्न, डे लो पर बनने वाले पैटर्न, ये आपको क्लियरली हो। फिर बीच में मार्केट में बनने वाले पैटर्न कौन कौन से हैं, सारे पैटर्न आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, उनकी पर्टिकुलर लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, और उस लोकेशन के हिसाब से आपका ट्रेड सेटअप क्या है। सारे पैटर्नों में एक ही चीज कॉमन है कि वो 5 मिनट की क्लोजिंग पर ही वैलिडेशन होंगे एंट्री के लिए, और जो कैंडल क्लोज करेगी उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रखा है। टारगेट के लिए जो कैंडल का साइज है उसको 2 गुना रखें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट डे में हमारी क्राइटेरिया फुलफिल होगी, करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करें। तो ये है। इस वीडियो में आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।